அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வேட்பாளர் அண்ணன் லட்சுமி நாராயணன் அவர்களுக்கு வாக்குகள் சேகரிக்க உங்கள் முன்னால் இதோ பாரிஸ்டர் அசாதுddin ஓவைசி அவர்களும் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் லீக்கினுடைய நிறுவன தலைவர் B.M. முஸ்தபா அவர்களும் குக்கர் சின்னத்தில் வாக்களிக்க கோரி இதோ உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அன்பான வாக்காளர் பெருமக்களே, உங்களிடத்தில் பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். வாக்காளர் பெருமக்களே, மரியாதைக்குரிய AIMMI தலைவர் அசருddin ஓவைசி சாப் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய வாக்காளர் பெருமக்கள், நமது வேட்பாளர் லட்சுமி நாராயணன் அவர்களுக்கு வாக்கு செய்திருக்கிறார். बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं आज आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि पेरम्बूर से जो AMMK के कैंडिडेट हैं जनाब लक्ष्मी नारायण साहब के हक़ में आप अपना वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस असम्बली के इलेक्शन में हमारा जनाब P.P. दिनाकरन साहब के AMMK के साथ अलायंस है और हमारी कोशिश यही है कि तमिलनाडु की सियासत में एक तब्दीली आए, क्योंकि रिवायती तौर पर हमेशा तमिलनाडु में दो सियासी पार्टी की क़यादत में हुकूमत बनती रही है और मेरा मानना यह है कि अब की बार एक बेहतरीन यहाँ पर पॉलिटिकल स्पेस भी है जो हमारा जमहूरी हक़ है और हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो एक तीसरा पॉलिटिकल फ्रंट इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद क़याम में बनाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें हमारा ताउन करें, हमारे लिए दुआ करें। तीसरी अहम बात जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा आने का तमिलनाडु के असम्बली इंतखाबात में हम हिस्सा भी ले रहे हैं और इस अलायंस का साथ भी दे रहे हैं, इसलिए कि हम ये चाहते ये हैं कि तमिलनाडु में मुस्लिम अक़लियत की भी एक ताकतवर आज़ाद सियासी क़यादत उभरे और उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने वोट से इस अलायंस को कामयाब करेंगे। आप बेहतर जानते हैं कि जितने अक़लियतों की आवाज़ें हैं मुस्लिम अक़लियत की, ये तमाम के तमाम मोहताज हैं उन बड़े बड़े दोनों सियासी पार्टियों के लिए और इसकी वजह यह है कि हम अपने बलबूते पर अपनी क़यादत को नहीं बना पाए हैं। ये सरज़मीन क़ायद मिल्लत हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की भी सरज़मीन है और यहाँ से क़ायद मिल्लत हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हम तमाम को पैगाम दिया कि भारत की जमहूरियत में अगर अक़लियतों को, दलितों को, मज़लूम आवाम को अपनी आवाज़ को और अपने मसाइल को हल करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप सियासत में हिस्सा लें और सिर्फ वोट डालने वाले ना बने बल्कि वोट हासिल करने वाले बने। पिछले 60 साल से हम सिर्फ वोट डालने वाले बने हैं, हम वोट हासिल नहीं कर रहे हैं और जब वोट हासिल करने के लिए जाते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये बी टीम है, ये वोट काटने को आए हैं। मैं आपको साफ और वाज़ेह तौर पर यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
भारत की जमहूरियत में इलेक्शन इसलिए लड़ती है क्योंकि हमको भारत के आइन कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, और वही आइन जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया हमको और आपको इजाज़त देता है कि हम सियासत में हिस्सा लें, अपने उम्मीदवार को खड़ा करें और अपने वोट से उसको कामयाब करें। ये बात जब हम करते हैं मजलिस के प्लेटफॉर्म से तो तमाम दीगर सियासी पार्टियों को तकलीफ़ हो जाती है। फ़िरक़ा परस्ती का इल्ज़ाम, बी टीम का इल्ज़ाम, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, ना मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इन इल्ज़ामात से मजलिस की मकबूलियत पर या मजलिस की कामयाबी में कोई रुकावट बनेगा। अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। मैं इन इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाबदेह नहीं हूँ। मैं जब इस दुनिया से जाऊँगा तो यकीनन मेरे अमाल का हिसाब होगा, और जवाब और हिसाब और किताब तो सिर्फ रब्बे करीम करेगा। मगर मैं आपको सिर्फ यही बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गोधरा गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेटर कामयाब हुए। हमने वहाँ पर 17 इंडिपेंडेंट से अलायंस करके हमारे हिंदू भाई को गोधरा का मेयर बनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डिप्टी मेयर बनाया। गोधरा में हमने बीजेपी को मेयर बनने नहीं दिया। वो गोधरा की सरजमीन जो 2002 के वाक़यात आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ गुजरात में, अगर उस मुकाम पर जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी से मुकाबला करके बीजेपी को हराती है तो बताइए आप, ये लोग आज जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनमें तो इतना दमखम नहीं है कि वो बीजेपी और संघ परिवार से मुकाबला कर सकें। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, बल्कि आपका शुक्रिया और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि CAA के क़ानून में आप तमाम और हमने मिलकर एक तारीख़ी एहतजाज किया और सारे मुल्क में हमने बता दिया कि ये जो क़ानून नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और मज़हब के नाम पर किसी को सिटीज़नशिप नहीं मिलनी चाहिए। मगर यही क़ानून जब पार्लियामेंट लोकसभा में लाया गया, जिसको सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट कहा गया था, उसमें मैंने अमेंडमेंट्स दिए थे, मैंने उस एक्ट में तरमीमात किए थे। और मेरे अमेंडमेंट तरमीमात क्या थे कि मज़हब की बुनियाद पर किसी को सिटीज़नशिप नहीं मिलना। आप पूछिए DMK की लीडरशिप से, मेरे अमेंडमेंट में सिर्फ 9 लोग वोट दिए, DMK का एक MP वोट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी का एक MP वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिए वोट? आप वोट देना चाहिए था ना। ये तो कोई तमिलनाडु का इलेक्शन नहीं था, बल्कि पार्लियामेंट में हमको बताना था बीजेपी को कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं और हम तुम्हारे खिलाफ वोट देंगे। सिर्फ 9 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमेंडमेंट को मिले। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वालों से मैं DMK के लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट करके उद्धव ठाकरे शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बनाती है तो क्या शिवसेना सेकुलर हो गई? और वो शिवसेना जिसका चीफ मिनिस्टर 1 महीना पहले महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर बोलता है कि मुझे फ़ख्र है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लिया। बताओ, DMK की लीडरशिप को बताना पड़ेगा ये क्या है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का कानून पार्लियामेंट में लाया गया, मैं उसकी मुखालिफत किया, अमेंडमेंट्स मूव किया, डिवीज़न का मुतालबा किया। यही कांग्रेस पार्टी अमित शाह के लाए हुए बिल की राज्यसभा और लोकसभा में तायीद करती और आज वो DMK के अलायंस में शामिल हैं। कई मिसाल मैं आपके सामने दे सकता हूँ। ट्रिपल तलाक का बिल आया तो मैं और हमारे इम्तियाज़ जलील साहब उसकी मुखालिफत किए और बता दिए कि ट्रिपल तलाक का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। पिछले 6.5 साल से पार्लियामेंट में हर बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुलकर बीजेपी के फैशिज्म और कम्युनिज्म का मुकाबला कर रही है। मगर ये लोग, इनका मकसद एक ही है कि वो नहीं चाहते कि आपकी एक आज़ाद सियासी क़यादत उभरे, आपकी लीडरशिप उभरे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 6 अप्रैल के दिन आप उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए, खौफ की बुनियाद पर वोट मत दीजिए। अगर आप मुझसे भी खौफ खाते हैं तो मत दीजिए मुझे वोट, आप उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। अल्लाह से उम्मीद रखना ये हमारे ईमान की निशानी है और हम उससे ही उम्मीद रखते हैं, किसी से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला ADMK की शिकस्त होगी। EPS और OPS लंबे वेकेशन पर जाएंगे, क्योंकि जिस किसी ने भी नरेंद्र मोदी का साथ किया
उसको पॉलिटिकल इलेक्शन में उसको शिकस्त हुई। एडीएम के जरूर इलेक्शन हारेगी और हमारा भी मकसद ये है कि बीजेपी एडीएम को हराए। मगर आपसे अपील कर रहा हूँ कि थर्ड एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आपके सामने है, इसको आप अपनी दुआओं से अपने वोटों से मजबूत करिए। और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे भाई जनाब लक्ष्मी नारायण साहब को अपना वोट देकर उनको कामयाब करिए। उनका इलेक्शन का निशान प्रेशर कुकर का है और प्रेशर कुकर पर वोट देकर आप इनको कामयाब करिए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।